हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी जो है क्लर्क के पदों पर जो 9,124 पदों पर बम्पर वैकेंसी आई है। तो जो भी साथी यहाँ पर जो है एसबीआई बैंक में यहाँ पर क्लर्क की जॉब चाह रहा था, तो उन सभी के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और जो है 31 अगस्त जो है लास्ट डेट आपकी रहेगी। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 750 रुपये फीस का भुगतान करना, बाकी अन्य किसी भी कैटेगरी को जो कोई भी फीस का भुगतान वो नहीं करना है। 20 से 28 वर्ष के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल 9,124 पदों पर वैकेंसी है। ग्रेजुएट पास तो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर आपको जो रीड आउट जो कर लेना है। नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको जो डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो स्टेट वाइज जो सर्कल वाइज वैकेंसियाँ हैं वो रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसियाँ दोनों यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में जो कितनी वैकेंसियाँ, साथ ही जो यहाँ पर जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज वो यहाँ पर आपको जो बताई गई है कि कौन सी स्टेट में यहाँ पर जो कौन सी सर्कल में जो कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज वो मांगी गई है। तो ये यहाँ पर आप जरूर जो रीड आउट जो कर लेना। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो नोटिफिकेशन में एक बार जरूर वेरीफाई कर लेनी। फिर आपको जो आवेदन करने के लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आ जाना और अप्लाई लिंक के जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो आप जो अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद जो क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। फर्स्ट नेम को जो दोबारा से आपको जो कन्फर्म करना होगा, उसके बाद जो है आपका अगर कोई मिडिल नेम है तो वो फिलअप करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ना मोबाइल नंबर फिलअप करके मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी हो भरनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी जैसे abc@gmail.com है तो abc यहाँ पर फिलअप करें। डोमेन में आपको gmail.com सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी में पूरी ईमेल आईडी दोबारा से आपको जो रीटाइप कर देनी है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड जो दिखा है इसको फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो यहाँ पर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर और ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। जिसके लिए आपको देखो यहाँ पर नीचे कैप्चर कोड देख रहे हैं, इसको फिलअप करेंगे और फिर मोबाइल के आगे यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर जो क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा से जो है यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करना है और यहाँ पर ईमेल के आगे जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर ओटीपी आएगा। फिर ईमेल के ओटीपी को फिलअप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर जो क्लिक कर दें, जिससे कि आपके जो मोबाइल नंबर और जो और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपको जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा, तो आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है वो आपको एसएमएस के माध्यम से भी भेजे जाएंगे। बाकी आप इसको जो नोट डाउन कर लें, इन केस अगर जो है यहाँ पर एसएमएस के माध्यम से नहीं आते हैं या फिर अपना जो आपका ब्राउजर क्रैश हो जाता है या फिर किसी वजह से आप जो लॉग आउट हो जाते हैं, तो दोबारा से जो लॉगिन करने में आपके जो काम आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक लाइव फोटो और सिग्नेचर है और फोटो अपलोड करना होगा। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा। व्हाइट बैकग्राउंड आपको जो रखना है, तो यहाँ पर जो है इस पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो को जो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेंगे। जो यहाँ पर जो है पासपोर्ट साइज स्टैंडर्ड जो साइज होता है उसी के अनुसार आपको जो अपलोड करना होगा। तो जब आपका फोटो अपलोड हो जाए तो यहाँ पर आपको कन्फर्म कर लेना है एक बार। फिर आपको जो है यहाँ पर अगर आप मोबाइल से यहाँ पर अपना फोटो स्कैन जो लाइव फोटो कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो क्लिक टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड जनरेट होगा, उसको जो अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आप जो लॉगिन हो जाएंगे और फिर आपको जो अपना एक लाइव फोटो को कैप्चर करना है। अगर आपके पास वेब कैम है तो आपको सिंपली जो कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है, तो वेब कैम ओपन होगा। फिर आपको जो यहाँ पर कैप्चर इमेज पर करके सेव पर जो क्लिक कर देना, जिससे जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आपको जो कन्फर्म कर लेना है। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर 140 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल हाइट का रहना चाहिए। जो साथ ही यहाँ पर जो है अपना जो प्रॉपरली यहाँ पर सिग्नेचर आपको जो विजुअल हो वो होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो अपना जो सिग्नेचर वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको जो कन्फर्म पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो अगले स्टेप में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर आप जैसे कि मैं यहाँ पर चंडीगढ़ सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसी के अनुसार यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन हो दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की भी किस स्टेट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं इस किस सर्कल में, तो जैसे कि चंडीगढ़ सर्कल में आपके जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अगर आप जैसे यहाँ पर लद्दाख सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर देखो यहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस एक और जो सर्कल प्रेफरेंस दो, यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल मिलेंगे कुछ केस में। अगर जैसे मैं यहाँ पर जो है महाराष्ट्र एंड दो सर्कल हैं, जैसे ये मुंबई और मुंबई मेट्रो और महाराष्ट्र, तो मैं दो ऑप्शन सेलेक्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल 1 का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं सर्कल 1 में यहाँ पर जो है एक महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ और 2 में मेट्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली आपके तब ऑन होंगे जब अगर आप एक सर्कल में यहाँ पर एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 2 सर्कल आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम जैसे चंडीगढ़ चूज करता हूँ तो हमारे सामने ये ऑप्शन है डिसेबल हो जाएंगे। फिर जैसे मैं यहाँ पर जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ
लोकल लैंग्वेज वहाँ की आपको जो सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि वो आपको आनी चाहिए। फिर पूछा जा रहा है कि डू यू 10th और 12th में आपकी जो मार्कशीट है उसमें यहाँ पर जो जो लोकल लैंग्वेज वो आपको पढ़ी होनी चाहिए, अगर है इसमें आपको जो इसमें यस कर देना है। फिर आपसे जो कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो भी जो कैटेगरी है वो आपको जो चूज कर लेनी है। फिर आपको अपनी सब कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। मैं रैंडमली डाटा फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सभी जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। इसके बाद जो पूछा जा रहा है कि आप जो है एसबीआई अप्रेंटिस अपने अप्रेंटिस की हुई है एसबीआई से, ये ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन ये तब इनेबल होगा जब आप इसमें ये जो ईडब्ल्यूएस के लिए आप आवेदन करेंगे, तो नहीं तो ये डिसेबल रहेगा। फिर अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो बताना है टाइम पीरियड की भी आपने कब से कब तक जो अप्रेंटिस वो की थी। इसके बाद अगर आप जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% अबाव है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। और टाइप अगर यस करेंगे तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या थी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या थी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो देनी होगी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन सभी आपको जो डिसेबल देखने को जो है मिलेंगे, ये जो है डिसेबल कैटेगरी के लिए ही है। अगर यस करेंगे तो ही आपको जो ये ऑप्शन जो है फिलअप करने होंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सीधे नीचे आ जाना है और अपना रिलीजन है वो यहाँ पर को चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसको जो सिलेक्ट करेंगे। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर दें। नेशनलिटी आपकी जो है बाय डिफॉल्ट इंडियन ही सिलेक्ट मिलेगी। फिर अगर आप जो अंडर विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है अगर है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे, और अगर है तो यस करके ये जो जानकारी है पीरियड ऑफ सर्विस क्या थी आपका, आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यही सभी इन्फॉर्मेशन आपको जो अगर यस करेंगे तो ही आपको जो भरनी है, नहीं तो आपको जो यहाँ पर जो सभी में यहाँ पर जो ऑप्शन है डिसेबल देखने को जो मिलेगा। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू अर्ली एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर इस ऑप्शन में आपको जो देख लेना, अगर आप एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने प्री एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है सेंटर है वो प्रेफरेंस ऐड ऑन करने के लिए ऑप्शन जो दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो सेंटर है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। सेम इसी प्रकार आपको जो है अपना जो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। फिर आपको जो अपने मेंस के लिए जो है दो प्रेफरेंस आपको जो है देनी होंगी, जिससे कि आपने यहाँ पर जो अपनी 10th सॉरी जो प्री में दी थी सेम उसी प्रकार अपने जो मेंस के लिए भी आपको जो दो प्रेफरेंस ऐड कर देनी है। वो भी दो मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक जानकारी फिलअप करनी है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको देखो इसमें यस कर देना है कि आपको यहाँ पर एग्जाम के टाइम पर कौन सा आईडी प्रूफ लेकर आएंगे। तो मैं इसमें जो यहाँ पर प्रेफरेंस कर दूंगा कि आप जो आधार कार्ड ही सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि प्री और मेंस एग्जाम के लिए आपको जो एग्जाम लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, जिससे कि आपकी जो एज है वो कैलकुलेट कर भी जो बता दी जाएगी, और जो एज है वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी वो 1/4/2026 के अनुसार ही जो कैलकुलेट की जाएगी। फिर जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको जो बता देना है। फिर अगर आप ट्वाइंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो आपको जो इसकी जानकारी देनी होगी, अगर हैं तो यस करेंगे। और फिर जेंडर ऑफ ट्वाइंस के वो आपको जो बताना है, नेम ऑफ द ट्वाइंस बताना, अगर नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे आपकी ये ट्वाइंस जेंडर और जो नेम के। फिर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर अपना जो फिलअप कर देना है। फिर जो आधार वेरिफिकेशन इसमें आपको जो ये आप जो है यस करना चाहे तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो वो अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। मैं रैंडमली डाटा फिलअप करूँ, फिर से बताना चाहूँगा मैं आपको ध्यानपूर्वक जानकारी वो फिलअप करनी है। सेम इसी प्रकार आपको अपने माता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। स्पोज नेम अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो ही आपको जो स्पोज नेम यहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन है वो दिया जाएगा, ऑप्शन है वो दिया जाएगा, नहीं तो ये डिसेबल ऑप्शन जो मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और पिन कोड फिलअप कर देना है। अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, तो आपको जो है सेम एज एड्रेसों को ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पर जो है यहाँ पर सेम एज पर जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर अपने जीएसटी इनवॉइसिंग आपको चूज करनी, कोई भी एड्रेस आप चूज कर सकते हैं। इसके यहाँ पर आप फिर अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो फीस दिखाई जाएगी। अगर आप अन्य कैटेगरी से तो कोई भी फीस यहाँ पर आपको जो नहीं दिखाई जाएगी। फिर आपको जो वैलिडिटी डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि अगर कोई एरर होगा तो वो पता चल जाएगा। इसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है अगले स्टेप में आपसे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो ग्रेजुएशन है उसकी जो जानकारी देनी है कि आपकी पेरिड है या फिर पास है, तो हमारे जैसे पास है तो हम पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिग्री बताने की किस स्ट्रीम में थी आपकी, तो जैसे हमारी आर्ट्स में थी तो हम जो आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो डेट ऑफ पासिंग क्या थी आपकी, तो वो यहाँ पर आपको जो है जो जानकारी है वो फिलअप करनी होगी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो फिलअप करेंगे। मार्क्स कितने थे आपके वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। और फिर अपनी जो डिवीजन है
वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री अगर आपके पास है तो वो इसकी जो जानकारी आपको देनी है। अगर यहाँ पर उसकी जानकारी आप दे दें तो जैसे कि मैंने ऊपर जानकारी भरी सेम उसी प्रकार आपको जो जानकारी भर देनी है। इसके अलावा अगर आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जो जानकारी आप जो यहाँ पर जो दे सकते हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इस करके जो जानकारी है वो आप दे सकते हैं, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपको जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर है तो ये करके जो स्टेट है और जो एग्ज़ाम सेंटर है की टाइमिंग वो आपको चूज़ करनी होगी। अगर आप जिसमें जैसे येस करते हैं तो आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट कोड आपका आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेनी है कि किस सिटी में आप अपनी जो एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो करना चाह रहे हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो आपको सिंपल इसमें जो नो कर देना है, तो आपका जो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। फिर लोकल लैंग्वेज आपको जो सभी यहाँ पर पढ़नी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, तो इसमें सभी को आपको जो इनेबल कर देना है। अगर फिर कोई अन्य लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसकी जो जानकारी है वो आप जो दे सकते हैं। लैंग्वेज का नाम भरेंगे, रीड राइट एंड स्पीक तीनों में से जो भी आपको आती है वो ऑप्शन जो ऑन कर देंगे। फिर वैलिडिटी डिटेल पर जो क्लिक कर देंगे तो आपकी जो जानकारी है वो वेरीफाई हो जाएंगी सक्सेसफुली। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो कराएगा तो सभी को जो आपको जो आई एग्री कर देना है। अगर वो गलती लगती है तो अभी भी जो आप जो बैक करके जो एडिट कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है, फिर से ओके पर। अब जो यहाँ पर आपका जो स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको अपना एक जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है अपलोड करना है, जिसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने जब जैसे आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड होगी तो यहाँ पर बता जा रहा है कि आप ये फाइल अपलोड करना चाहते हैं, आपको जो ओके पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन अपलोड हो जाएगा। फिर आपको जो एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड करना है। वो कैसे लिखना है बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे सुरेश है, इसका नाम बदल कर आपको अपना नाम रख लेना है। बाकी सभी जो लाइनें आप जो है सेम लिख सकते हैं। तो इस हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आपको जो एक पेज पर लिख के यहाँ पर आपको जो जेपीजे फिर जेपीजी फॉर्मेट में जो अपलोड कर देना, फिर सिक्योरिटी कोड भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो फॉर्म आप सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है, इसके ऊपर प्रिंट ऑप्शन से आप जो इसका जो प्रिंट आउट है वो आप जो ले सकते हैं। इसमें फीस इसलिए नहीं लगी क्योंकि मैंने एससी कैटेगरी सेलेक्ट की थी। जनरल ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो 750 रुपये फीस का पेमेंट है वो करनी होगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जब अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जो इंस्टाग्राम पर भी आपको जो बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना सरकारी जॉब हाउस.com।